नमस्कार। शिवमृतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं चर्चा कर रहा हूं आतिशी मार्लिना ने जो कल एक बड़ा धमाका करने के लिए कहा था और आज उसने जो धमाका किया वो इतना बड़ा विस्फोटक धमाका है कि उसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। क्या है इसके पीछे, क्या कल की घटनाएं हुई, इस बारे में जो है मैं आगे चर्चा करूंगा। इससे पहले पुनः मेरा एक निवेदन है आपसे कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो कल आपने देखा ही होगा जब कल अरविंद केजरीवाल को ईडी की कस्टडी से तिहाड़ जेल भेजा गया, तो इन बिटवीन जब अदालत की कार्यवाही में उन्होंने कहा कि भाई जो विजय नायर है, जो साउथ कार्टर का मेन एजेंट है, उससे मेरा कोई डायरेक्ट डीलिंग नहीं थी और इसकी डीलिंग, इससे जो डील करते वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज करते थे। तो इस पर बड़ा हंगामा मच गया जब बाहर ये लोग भी वहीं पर थे, आतिशी भी वहीं पर थी। तो जब ये लोग बाहर आए, पत्रकारों ने उनसे पूछा, आतिशी से पूछा कि भाई आप का नाम लिया गया है इस केस में जो है, तो आपका क्या कहना है। तो आतिशी चुपचाप करके चले गई, मुस्कुरा करके चले गई। लेकिन बाद में आतिशी ने जो है एक पत्रकार वार्ता करी कि कल मैं एक बहुत बड़ा खुलासा करूंगी। कल माने आज जो 10 बजे उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें उन्होंने जो कहा, तो पूरे अटकलों का दौर चल रहा था कि केजरीवाल ने जाते जाते इन दो को भी फंसा दिया है, सौरभ भारद्वाज को भी और आतिशी को भी। तो आज फिर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी आतिशी ने और एक मुख्य बात कही कि बीजेपी के लोगों ने मेरे करीबियों को अप्रोच किया कि आतिशी जो है बीजेपी में आ जाए और उसको जो है सब कुछ करेंगे, मतलब जो भी कर सकते हैं मुख्यमंत्री या कुछ भी, अन्यथा उसको ईडी और सीबीआई को झेलना पड़ेगा और उसके अलावा उसके रिश्तेदारों को झेलना पड़ेगा। ये उन्होंने वाली है। तो मैं सभी मीडिया के साथियों से, देश भर के लोगों को ये बताना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये एक मेरे बहुत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे बताया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने अपना मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी को और उसके सभी नेताओं को अब वो कुचलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। देखिए, ये बिल्कुल संभव है क्योंकि कल जो ईडी ने सौरभ भारद्वाज जी और मेरा नाम कोर्ट में लिया, वो एक ऐसे बयान के आधार पर लिया जो बयान ईडी और सीबीआई के पास 1.5 साल से मौजूद है। ये बयान ईडी की चार्जशीट में भी है, ये बयान सीबीआई की चार्जशीट्स में भी है। तो आज इस बयान को उठाने का क्या कारण था? इस बयान को उठाने का कारण था कि अब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन के जेल में होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी एकजुटता के साथ, आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ अभी भी जमीन पर लड़ रही है। और जो रामलीला मैदान में रैली हुई, जिस भारी संख्या में लोग आए, जो जन सैलाब आया, उनको अब समझ में आ गया है
कि आम आदमी पार्टी की नेक्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप को भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के चाहे मुझे, सौरभ भारद्वाज को, राघव चड्डा को, दुर्गेश पाठक को अब वो जेल में डालने का प्लान बना रहे हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। और ये वो लोग हैं, जब इन्होंने आंदोलन शुरू किया तो सबसे पहले यही बात गई, कोई आपसे रिश्वत मांगता है तो उसकी वीडियोग्राफी करो। और भगवान के दया से ऐसे भी नहीं है, इनके पास मोबाइल नहीं है, 100 मोबाइल तो तोड़ देते हैं। मनीष ने तोड़े, अरविंद केजरीवाल ने तोड़े, जो भी इसमें थे, नया से नया के नाम पर जो है वही वो जो है दोबारा ले लिया, तो वो सब भूल गए। लेकिन इसमें विस्फोटक क्या है? दूसरी बात उस आतिशी ने कही कि अब मेरा और इसका नंबर तो उन्होंने बता ही दिया, इसके बाद राघव चड्डा और दुर्गेश पाठक का भी नंबर आना है, क्योंकि पूरी लीडरशिप को चाहते हैं बीजेपी वाले की जेल में बंद हो। यानी उसने वो जो एक होता है ना, एक गेम होता है कि आप बैटन आप दूसरे को पकड़ा दो, फिर वो तीसरे को पकड़ा देगा, चौथा, तो उन्होंने जो है केजरीवाल वाला खुद पकड़ा, आगे पकड़ा दिया, फिर आगे वो आगे पकड़ाएंगे। तो ये जो उन्होंने वो घोषणा करी, तो जैसे कल लग रहा था माहौल की बड़ा पता नहीं क्या कहती है, क्या विस्फोट करती, क्या वो अरविंद केजरीवाल पर ही आरोप लगाती हैं, इस टाइप की शंकाएं व्यक्त की जा रही थी। लेकिन नहीं, उन्होंने जो बात कही वो सिर्फ इसलिए कही कि मुख्यमंत्री वही बनेंगी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद। हालांकि आज सब गए कि केजरीवाल बने रहेंगे, लेकिन उनको भी पता है कि केजरीवाल बने नहीं रहेंगे। लेकिन एक समर्थन कौन ज्यादा जोर से बोल सकता है, उसमें कृपा हो जाए। लेकिन कुछ दिनों से क्या चल रहा था, केजरीवाल के जेल जाने के बाद या कस्टडी में जाने के बाद पूरी आम आदमी पार्टी की कमान उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने ले ली थी। और सारे हलकों में, राजनीतिक हलकों में, सोशल मीडिया में यह चर्चा चल रही थी कि शायद मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को बनाएंगे। स्वाभाविक भी है, आखिर 45 करोड़ का घर है उनका जो बनाया था उन्होंने, तो वहां से अगर मुख्यमंत्री नहीं रहे तो फिर खाली करना ही पड़ेगा। और फिर क्या है कि ये तो व्यक्तिवादी पार्टी है, मतलब पार्टी कमान आपके हाथ में रहे, सामूहिक नेतृत्व जैसी कोई चीज है ही नहीं। सारे के सारे तो निकाल दिए थे, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, आशुतोष, कुमार विश्वास, मयंक गांधी, और भी कई जितने भी वो थे जो इनसे जुड़े थे, एनजीओ वाले जुड़े थे, सबके सबको एक एक करके निकाल दिया था। तो अंत में सारी पार्टी अपनी मुट्ठी में कर ली। अब उस पार्टी को अरविंद केजरीवाल कैसे किसी और को जाने देते? तो फिर उन्होंने अपना ये तय कर रखा, अगर जाना ही पड़ा, हालांकि अंतिम समय तक यही कह रहे कि मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन छोड़नी भी पड़े तो वो कुर्सी जो है सुनीता केजरीवाल के पास है। और ये आतिशी को ये सब चीजें पता होने लग गई कि ये इनका प्लानिंग है केजरीवाल की। पहले तो ये है कि ये दोनों जेल चले जाए तो वैसे निष्कंटक हो जाएंगे। तो आज जो कुछ उन्होंने कहा, यानी क्या कहा, जो इनके मूल गुण हैं इस पार्टी के, नौटंकी नौटंकी नौटंकी, झूठ 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 और कॉन्फिडेंस के साथ झूठ। तो उसने बता दिया, जिस ढंग से कहा कि मेरे पास अप्रोच करने आए थे और ये जाएगा जेल, क्योंकि आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल ने भी यही कहा था, मनीष जेल चले जाएगा, 7-8 महीने रहेगा। तब तो बड़े उनको कर रहे थे, अब जब खुद जाना पड़ा तो तड़फ रहे हैं। तो ये जो है, तो आतिशी ने बता दिया कि नौटंकी में अरविंद केजरीवाल की सच्ची उत्तराधिकारी मैं ही हूं, सुनीता केजरीवाल नहीं है। क्योंकि जैसे वो प्लेन फेस करके बात करती हैं, उससे कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये वार्निंग है। और आप देखिए कि मुख्यमंत्री के पद पर जो है एक टकराव चलेगा पूरी पार्टी में। पहले तो देखिए इस पार्टी में जो बचे हुए लोग हैं, इनकी लीडरशिप में कौन आगे आता है। जैसे आतिशी हो गई, सौरभ भारद्वाज हो गया, गोपाल राय, तो ये सब टॉप की लीडरशिप में जिनके कमान जो है, उसके केजरीवाल के बाद जिनके हाथ पे कमान है। तो पहले इनमें तो मतैक्य हो जाए। और फिर दूसरी बात क्या है कि सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है, सबसे ज्यादा नौटंकी कौन करता,
इस बात का भी बहुत फर्क पड़ेगा कौन मुख्यमंत्री बनता है। हालांकि केजरीवाल ने ये सब जो वो दिया सोच समझ करके ही कहा, इसलिए नहीं कि उनकी पार्टी में कोई फर्क पड़ेगा, इसीलिए ताकि ईडी का ध्यान भटकाने के लिए कि ईडी अब इनके पीछे पड़े। मतलब ईडी वाले खुद कह रहे हैं कि ये कोई गोलमोल करके बात कर रहे हैं। वो नहीं कह रहे विजय नायर मेरा आदमी है, उसके लिए मैंने कहा था कि अपना ही लड़का है और उनका मीडिया प्रभारी भी है, सब कुछ भी है। तो ये जो लड़ाई एक दिलचस्प मोड़ में जा रही। हालांकि इसी बीच आज संजय सिंह भी छूट गए जमानत पर कुछ शर्तों के साथ जो है। तो मतलब 6-7 महीने तो इनको हो गए, मनीष को साल भर से ऊपर हो गया। तो कम से कम अभी भी अरविंद केजरीवाल को भी छूटने में, जमानत लेने में जो है साल भर 8 महीने 9 महीने लगेंगे, ये आप मान के चलिएगा। तो तब तक का जो ये है, अगर ये किसी और हाथ में पड़ गई पार्टी तो पार्टी खत्म। पार्टी तो खैर वैसे भी खत्म होना है, जो इन पे आरोप लगे और जिस तरह प्रमाण मिल रहे हैं तो वो ऐसे ही लग रहा है। लेकिन जब तक है तब तक वो यही चाहेंगे कि ये पार्टी मेरे घर की पपौती रहे, मैं नहीं तो मेरी पत्नी सही, किसी मार लेना और किसी और के पास नहीं। और मार लेना ज़्यादा चतुर है वो जो है, क्योंकि अभी बाहर है तो कुछ भी बोल सकती हैं। केजरीवाल के पास इतना मौका नहीं है कुछ बोलने का, तो वो अपना जो चालाकीपन है, जो अपनी धूर्तता है, जो अपनी नौटंकी है, जो झूठ बोलने की कला है, वो अपने समर्थकों के बीच जितना दिखाएगी उतना उसका पक्ष मजबूत होगा। तो देखिएगा, बड़ा दिलचस्प होने वाला है। धन्यवाद। एक बार पुनः निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।